उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आ गया है। 1 बजे तक 31.46% मतदान हुआ है। करहल में 32.29% मतदान हुआ है। खैर में 28.80%, मीरापुर में 36.77% वोटिंग हुई है। वहीं मंझवा में 31.68%, गाजियाबाद में 20.92% वोटिंग हुई है। कटेरी की बात करें तो अब तक 36.54% वोटिंग हो चुकी है। वहीं कुंदरकी में 41.01%, फूलपुर में 26.67% और सीसामऊ में 28.50% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हो चुकी है। तो न्यूज 18 पर यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उपचुनाव की जंग, कौन जीतेगा इस सियासी रण को। दोपहर 1 बजे तक का जो वोटिंग फिगर्स है वो आ चुके हैं। 9 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान बुर्के में महिलाओं का आईडी कार्ड चेक करने और उन्हें परेशान करने पर पुलिसकर्मियों पर विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी की है। यूपी उपचुनाव में 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुरादाबाद में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। कानपुर में भी 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। तो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। 3 पुलिसकर्मी मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में 2, कानपुर में भी 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। तो पुलिसकर्मियों पर एक्शन यहां पर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। अखिलेश यादव पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडों को नियंत्रण में रहना चाहिए। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बाहर से लोगों को बुलाकर माहौल खराब किया। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने देकर के पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ। पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए। बाकी पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेंगे। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर, जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न उत्तर प्रदेश की महान जनता। कटेरी उपचुनाव में सियासी घमासान जारी है। एसपी सांसद लालची वर्मा ने इंस्पेक्टर पर वोटर्स को रोकने का आरोप लगाया है। नहीं है, लेकिन यहाँ रोकने का काम मत करिए। नहीं भाई, 1000 लोगों का भी बुलवा रहा हूँ। ऐसा है, सुनिए, अगर आप रोकेंगे तो शांतिपूर्वक वोट पड़ जाए। अगर आप ये चाहते हम सड़क पे आ जाए, घर में बैठ जाए, तो आपको जो करना है। अगर आप रोकेंगे तो ठीक नहीं पड़ेगा। सवाल नहीं, कोई नहीं रोकेगा। आपके द्वारा जितनी फोर्स है अरे नहीं, गलत नहीं। पंडित त्रिपाठी की स्पेशली हमें बताया जो चित कमरे हैं वही रोक रहे हैं। अरे हम तो सर यहाँ आपके सामने ही मिले हैं। अभी नहीं मिले हैं, हम लोग थोड़े रोकेंगे आप। लेकिन क्या शिकायत मिल रही है? मुझे ये शिकायत मिल रही है
कि यहाँ पर मतदाता जो इधर से आ रहे हैं उनको मतदान केंद्र पर जाने से रोकने का काम पंडित त्रिपाठी इंस्पेक्टर द्वारा किया जा रहा है। तो ये शिकायत मिली, जिस शिकायत के आधार पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था का रखना, पुलिस का काम है किसी मतदाता को रोकने का काम नहीं है। अगर मतदाता को रोका जाएगा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी चूड़ी नहीं पहने हैं, हम लोग निकलकर इसका विरोध करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि एसपी चाहती है कि फर्जी मतदान हो, लगातार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। पहचान पत्र देखने के बाद ही वोट पड़े हैं, बुरके में फर्जी मतदान कराने की कोशिश हो रही है। 9 सीटों पर लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पूरे मतदान में अपनी हार की आशंका को देखते हुए फर्जी मतदान कैसे हो इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का जमावड़ा कर रखा है और प्रयास किया जा रहा है कि फर्जी मतदान हो जाए। इस फर्जी मतदान को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए जा रहे हैं उस पर जानबूझ करके वो आक्षेप कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और बुरके की आड़ में फर्जी मतदान की साजिश रच रहे हैं। लेकिन मतदाता पहचान प्रमाण पत्र देख करके ही मतदान हो, हम निर्वाचन आयोग से ऐसी अपील करते हैं और इसके लिए जो भी आवश्यक कठोरता बरतनी पड़े वो बरतनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में मतदान की शुचिता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान की वहां के पुलिस वालों से नोकझोंक हो गई। इस दौरान हाजी रिजवान ने गांव में चेक पोस्ट बनाने और आधार कार्ड चेक करने का आरोप लगाया। पुलिस वालों से काफी देर तक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की बहस होती रही। मतदान कैसा मतदान तो नाम खत्म ही हो गया। बिल्कुल मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। कि 250 से ऊपर बूथों पर जो है करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीख रही है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी की बहू और बीजेपी की नेता अपर्णा यादव का कहना है कि करहल में बीजेपी जीतेगी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। उन्होंने खुले मन से संसद में मोदी जी को आशीर्वाद दिया था। तंत्र अपना फैसला करता है और मैं तो यही कहूंगी कि आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। उन्होंने खुले मन से पार्लियामेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और मैं यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपनी जीत दर्ज करती आ रही है। उपचुनाव में भी वह जीतेगी। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में ज्यादा पुलिस का रवैया इस चुनाव में खराब है। बीजेपी के लोग बुरके को लेकर माहौल बना रहे हैं। पूरा पीडीए परिवार आज खड़ा है और मतदान केंद्र पे जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा मेरी सबसे यही अपील है कि आप जाइए और अपना वोट और मताधिकार का प्रयोग करिए। और हम समझ रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा सख्ती की जा रही है और जिस तरह लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह पुलिस का रवैया रहा है, मैं समझती हूँ उससे एक कदम आगे का रवैया उत्तर प्रदेश की पुलिस आज अपना रही है और लोगों को मताधिकार प्रयोग करने से रोकने का कार्य कर रही है। मैम, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भी दिया है कि बुरके के आड़ में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो माहौल भी खराब कर सकते हैं और जो बोनाफाइड नहीं है, और कुछ मदरसों का भी जिक्र, मदरसों लोगों को रोकने की बात सीसामो की बात है। क्या कहेंगे मैम आप? मैं समझती हूँ जिस तरह ये लोग आरोप लगा रहे हैं तो ये एकदम सरासर गलत बात है। और मैं समझती हूँ अगर कोई मुस्लिम महिला है, और भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिम महिलाओं की हमेशा भलाई की बात करती आई है, तो आज उन्हें क्यों रोका जा रहा है, उनके बुरकों के अंदर झांक के क्यों देखा जा रहा है? तो कहीं ना कहीं इनकी पूरी यह एक तरह से रणनीति बनी है कि किसी भी तरह की चुनाव
सही ढंग से ना हो पाए और हमारे जो वोटर्स हैं वो वोट ना डाल पाए। यूपी बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि बुर्का वाली महिलाओं की पहचान हो, बुर्का पहनने वालों की चेकिंग के बाद ही मतदान कराएं। तो बुर्के में पहचान के बाद ही वोटिंग हो, यह बात यहां पर कही गई है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है, बुर्का वाली महिलाओं की पहचान हो, यह बात यहां पर लिखी गई है। समाजवादी पार्टी पुलिस पर आरोप लगा रही है तो बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता बोले कि समाजवादी पार्टी को हार का डर सता रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा के उपचुनाव की सीटों पर कल चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद समाजवादी पार्टी के वोटर्स को उनको आईडी के नाम पे उनको रोका जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है और हर बूथ के पास बैरिकेडिंग कर दी गई। कश्मीर में चुनाव हो रहा है, किसी आतंकवादी इलाके में चुनाव हो रहा है। तो ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस चुनाव लड़ रही है, कल से हम लोग कह रहे हैं कि पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ में है। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के मतदाताओं पर समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं रह गया है। बाहर से बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में अराजक तत्वों का जमावड़ा समाजवादी पार्टी ने उन विधानसभा क्षेत्रों में कर रखा है। कटहरी उपचुनाव में मतदान के दौरान एसपी बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने सपा वोटरों को धमकाने, खासकर मुस्लिम वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी ने धर्मराज निषाद ने कहा कि विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। गांव-गांव जाके पुलिस लोगों को छोड़ा गया है, वोटरों को डरवा रही हैं, धमका रही हैं, वोट नहीं डालना है। और इस तरह से माने जाके पुलिस बल अपना 4-6 लोग माने मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस बूथ पे तो लगातार वोट डाल रहे लोग। अंदर सुस्त मतदान हो रहा है, इसलिए इतनी लंबी लाइनें लगी हैं। और दूसरा, लोगों को गालियां दे रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को, महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, वोटरों को निकलने नहीं दे रहे हैं। इतना बाबा साहब के संविधान की ये लोग हत्या करना चाहते हैं। सपा प्रत्याशी विपक्ष का काम ही है कि वो जो है लांछन लगाना। और दूसरी बात ये है कि लांछन लगा रहे सपा प्रत्याशी कि वोटर नहीं निकलने दे रहे हैं। मैं तो क्षेत्र में भीटी से यहाँ तक दौड़ कर आया, कोई ऐसी शिकायत नहीं जहाँ वोट न पड़ता हो, कोई रोका जा रहा हो। दूसरी बात, सपा प्रत्याशी ये देखें कि आचार संहिता का उल्लंघन भाजपा कर रही है कि सपा कर रही है।